ने कोरोना गाइडलाइन के तहत शादी समारोह में 100 से ज़्यादा मेहमानों के शामिल होने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में हम जयपुर की जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। कोरोना के बीच हो रही शादियों में मेहमानों की पाबंदी को लेकर क्या वो सहमत है या फिर जनता चाहती है कि इसमें रियायत दी जाए। तो जानते हैं जयपुर की जनता से उनकी राय और जानेंगे ऑटो के जरिए जनता से उनका मिजाज। हम सीकर रोड पर टेंट हाउस व्यवसायी है, उनके पास पहुंच गए और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से कोरोना की मार को झेल रहे हैं और किस तरह से उनका व्यापार प्रभावित हुआ है। हमारे साथ कुछ टेंट व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार ने जो शादियों में 100 से अधिक मेहमानों के आने पर पाबंदी लगा रखी है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? जी मैडम, 100 मेंबरों की जो पाबंदी लगा रखी है, गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमें 300 मेंबरों के लिए अनुमति दे। अन्यथा हमारे जितने छोटे व्यापारी हैं उनकी बहुत बुरी दयनीय स्थिति है और लोन सब पे चढ़ाव पड़ा है, गाड़ियों की किस्तें चढ़ी पड़ी है, काफ़ी कुछ हम लोगों को बहुत दिक्कत है, गोदाम किराए चढ़े पड़े हैं, ऑफिसों किराए चढ़े पड़े हैं। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम हमें 300 आदमी की अनुमति दे, जिससे हमारा रोटी रोजी का व्यवस्था हो और हमारा परिवार पल सके और हमारे काम करने वालों के भी परिवार पल सके। सरकार की भी अपनी मजबूरी है, ऐसे में सरकार को कोरोना को नियंत्रित करना है, उस लिहाज से मेहमानों की संख्या भी सीमित करनी ज़रूरी है। तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी ज़रूरी है, तो आपसे भी इसी तरह की अपेक्षा की जाएगी? जी मैडम, हम लोगों के सरकार बिल्कुल मानते हैं कोरोना महामारी है, लेकिन इसके अंदर कम से कम हमें 2 मीटर की दूरी के हिसाब से हमें जितना बड़ा गार्डन है, जितना बड़ा हमारा स्पेस है, उसके हिसाब से हमें मंजूरी दे तो हमारा भी व्यवसाय चले। और अभी दीपावली पे भी है और अभी इलेक्शन भी हुए हैं, उनमें भी तो मैडम सभी काम हुए हैं ना, क्या केवल शादी पार्टियों से ही कोरोना होगा? तो आप चाहते हैं कि मेहमानों की संख्या ये बढ़ाई जाए? जी मैम, हमारा कहने का मतलब ये है कि शादी पार्टियों की संख्या 300 मेंबर कम से कम किया जाए। आप बताएं, आप किस तरह से सोचते हैं? 100 से ज़्यादा मेहमान हैं, वो शादी में शामिल नहीं हो सकते, आप सरकार की इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इस समय जो कोरोना काल के अंदर अभी जो परेशानियां चल रही हैं, वो सरकार भी इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है और आप लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। और अभी हमारे व्यापार की जो स्थितियां हैं वो एक तरीके से नील है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ बांधे हुए हैं। और 50 आदमी के अंदर 100 आदमी के अंदर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस अनुसार जो काम चल रहे हैं, उस अनुसार हमारे व्यापार की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, हम कम से कम 300 आदमी की छूट दी जाए, ताकि एक छोटे से छोटे फंक्शन के अंदर भी घर परिवार के 100, 150, 200 आदमी हो जाते हैं और अदर को भी जोड़ें तो 150 आदमी हो जाते हैं। तो 300 आदमी से नीचे अगर कोई भी काम हम करना चाहें, शुभ कैसा भी कोई काम हो, तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं तो आपको लगता नहीं है इससे कोरोना है वो अनियंत्रित होगा और ज़्यादा फैलेगा? शादी में अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो और ज़्यादा ये फैलेगा, जिस तरह से कोरोना पूरे देश भर में, स्पेशली राजस्थान में तो आक्रामक हो रखा है, डेली 2700 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, तो उस लिहाज से ज़रूरी है हर जन की भागीदारी हो। नहीं जी मैम, आपकी बात सही है, पर उस चीज़ को भी हम जो गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइन है, सेफ्टी पॉइंट हैं, उसको हम उस सेफ्टी पॉइंट को हम लेके चलेंगे। अगर उसमें हम लोग की कोई त्रुटि रहे तो उस चीज़ की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। आप भी टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं मेहमानों की जो सरकार ने संख्या वो सीमित कर रखी है, 100 से ज़्यादा मेहमान शामिल नहीं होते? मैडम, उसके लिए ऐसा है कि हमने राज्य सरकार से मांगे रखी हैं, 8 महीने में बहुत कुछ रखा है, वो हमने हमारी गाइडलाइनें भी दी हैं कि हम किस तरह के इस कार्य को सुचारू रूप से करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200-250 की जो अनुमति दे रखी है, राज्य सरकार ने हमको 100 की अनुमति दे रखी है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ तो 100 की हैं, बाकी 250 चल रही हैं। उसके लिए गाइडलाइन में हमने ये दिया है कि जो हमारा एरिया है, गार्डन का जो एरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना चाहते हैं। हमारा एरिया है कि उस गार्डन की कैपेसिटी 3000 आदमियों की है, उसमें हम 300 की मांग रहे हैं, सिर्फ 400 की मांग रहे हैं। उसकी कैपेसिटी उसके अनुसार हम उसको पूर्ण रूप से करने को ये मुख्यमंत्री जी से भी हमने ज्ञापन दिया है, विधायकों को भी दिया है। तो आप चाहते हैं कि ये संख्या है वो बढ़ाई जाए और आप लोगों को रियायत दी जाए?
बिल्कुल बिल्कुल, ये हम चाहते हैं कि जब तक हम 300-400 आदमियों का हमको काम नहीं मिलेगा तो हमारा काम कुछ हो नहीं पाएगा। आज 50 आदमियों की अगर वो देते हैं तो 50 आदमियों में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ टेंट हाउस पर एक काम कर रहे वर्कर है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका व्यापार है, उनका जो काम है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है। 6.5 महीना घर बैठ के और अब हाजिरी पे आने लगा हूँ मैं। अब खाने के लिए तो चाहिए ना, कहाँ से लाएं। अभी इन्होंने क्या है कि राशन दिया, एक बार ही दिया हम लोगों को। उसके बाद में इन्होंने पेंशन चालू की, अब 2 महीना हो गया पेंशन भी नहीं आ रही। अब क्या करें, खाने को चाहिए ही, और कोई हमारा जरिया है ही नहीं यहाँ पर। तो आप सरकार से चाहते हैं इसमें रियायत दी जाए? रियायत दी जाए, बिल्कुल दी जाए, जब ये हमारा काम चलेगा। नहीं तो फिर हम घर बैठेंगे फिर जाके, और क्या होगा, फिर कहाँ से खाएंगे। तो जिस तरह से सारे टेंट व्यवसायी है, वर्कर है, वो चाहते हैं कि सरकार है वो मेहमानों की संख्या वो बढ़ाए। हमारे साथ टेंट हाउस के अध्यक्ष रवि जिंदल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जानते हैं वो किस तरह से सोचते हैं। संख्या बढ़ानी चाहिए, और हमने तो केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि शादी समारोह में संख्या बढ़ाई जाए। अभी 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 200 व्यक्तियों की परमिशन है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 100 व्यक्तियों की परमिशन दे रखी है। हमारा व्यापार विगत 15 मार्च 2020 से बंद है, और आज हमें लगभग सही 8 महीने हो गए व्यापार किए बिना। हमारे पास रोजी रोटी का संकट है, हमारे पास किराया के अलावा कोई व्यापार करने का और कोई जरिया नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे छोटे व्यवसायियों को नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देती, छोटे छोटे फाइनेंसरों से लोन ले रखा है। अब उन लोन ले रखा है, उन्होंने पिकअप भी ले रखी है, मोटरसाइकिल भी रखी है, कुछ हाउसिंग लोन भी ले रखा है। उसकी किस्त नहीं जाने से उनकी पिकअप गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ये सब उन्होंने जब्त कर लिया। मैंने राज्य सरकार से भी बहुत मांग की कि हम राजस्थान के वेडिंग इंडस्ट्री से लगभग 3 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 14-15 लाख कर्मचारी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारी रोजी रोटी का ध्यान रखें। हमने सरकार का ये भी ध्यान आकर्षित करवाया कि जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसमें बाड़ाबंदी यदि हो रही है, उस बाड़ाबंदी में 350-400 लोग पक्ष सरकार और विपक्ष सरकार इकट्ठे कर रही है। उस वक्त तो इनके कोरोना नहीं आ रहा, और आज 100 आदमियों की परमिशन में भी कोरोना आ रहा है। राज्य सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। पर दिल्ली की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी वहाँ पर 50 की लिमिट कर रखी है। वहाँ से ज़्यादा तो हमारी राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है। जिस तरह से राजस्थान में कोरोना फैल रहा है, डेली 2500 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि मेहमानों की संख्या, शादी समारोह है वो सीधे संपन्न और ज़्यादा मेहमानों की गैदरिंग नहीं हो। देखिए, अब दिल्ली सरकार ने 2 रोज पहले फैसला किया कि 50 व्यक्तियों की परमिशन होनी चाहिए। मैं अब दिल्ली सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब 15 दिन पहले वेडिंग करने वाले परिजनों ने निमंत्रण दे दिया 200 आदमियों की परमिशन के हिसाब से, और एंड टाइम पे 50 व्यक्तियों की आप कर रहे हो। हम कोरोना खत्म करने के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यदि काम करा रहे हैं तो सरकार को पॉजिटिव रुख अपनाते हुए हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा भीड़ होने पर सोशल डिस्टेंसिंग है वो कैसे मेंटेन हो पाएगी? वो तो जितने कम लोग होंगे उसी हिसाब से वो सोशल डिस्टेंसिंग है वो निभा पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब 2-2 हजार व्यक्तियों की शादी समारोह के मैरिज गार्डन है, उस मैरिज गार्डन में यदि 200 आदमी आते हैं तो कहाँ ज़्यादा व्यक्ति हो गए? तो आप चाहते हैं कि 100 से 200 संख्या की जाए? कम से कम केंद्र सरकार की गाइडलाइन है 200 व्यक्तियों की, वो तो जारी होनी चाहिए। तो हमारे साथ ये कुछ टेंट व्यापारी थे, इनसे हमने बातचीत की। आगे हम अगले सफ़र पर चलते हैं और वहाँ लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं शादी समारोह में जो मेहमानों की संख्या उसको बढ़ाना चाहिए। ना किसी तिथि के कोई भी विवाह संपन्न करा सकता है। हमारे साथ जयपुर की एक फैमिली है, उनसे बातचीत करते हैं। उनके घर में उनके पुत्र का विवाह है, उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 25 दिसंबर को शादियां हैं, आपके घर में भी विवाह हो रहा है, तो कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उस तरीके से आपने क्या अपने घर में एहतियात बरती है? वही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे पूरा, और मास्क वगैरह लगा के और कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करेंगे।
सरकार ने शादी समारोह में 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा रखी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सरकार ने जो रोक लगाई है वो सही है, सबके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, और हम बिल्कुल इस चीज़ का फॉलो करेंगे। आपको लगता है कि मेहमान कम होंगे तो ये बीमारी है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 50 दिनों में भी वही बात है, 100 में भी वही बात है। तो अगर 200 हो जाए तो भी इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि संक्रमण जो भी फैलेगा वो एक आदमी से फैल सकता है, तो 100 में और 200 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, अगर भीड़ कम होगी तो वही है कि बीमारी है वो ज़्यादा नहीं फैल पाएगी, नियंत्रित रहेगी। खैर ये बात तो है ही, लेकिन अब इसमें तो किसी को पता नहीं चल सकता ना भाई ये किन किन लोगों के अंदर है, किस में नहीं है। 100 के अंदर भी हो सकता है होने में तो। और बाकी गवर्नमेंट को अगर 150 से 200 की सुविधा दे तो शादियाँ अच्छे ढंग से सेलिब्रेट हो सकती है, क्योंकि शादी जीवन में एक ही बार होती है। क्योंकि इसी मास्क और सैनिटाइजर है, इससे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार ने गाइडलाइन में भी कहा है कि सभी को अपने शादी ब्याह समारोह में इसको फॉलो करना होगा। बिल्कुल की है और फॉलो हम इसको करेंगे। आप बताएं मैम, आप किस तरह से सोचते हैं सरकार ने जो 100 से ज़्यादा मेहमानों पर रोक लगा रखी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही लगाई है, लगानी चाहिए, क्योंकि जो फैल रहा है कोरोना वो वाकई चिंता का विषय है, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहना चाहिए। कोरोना के लिए आम जन की भागीदारी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, हम सब एक साथ मिलकर सहयोग करेंगे, बीमारी से जीत जाएंगे। तो सरकार के इस फैसले से जो मेहमानों की जो लिमिटेड संख्या उसको लेकर आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सही डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि जब तक इस पर नहीं अपन कंट्रोल करेंगे, हर आदमी परेशान हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। सही है जो भी कर रही है गवर्नमेंट। आपके बेटे का विवाह है? बिल्कुल, यस। किस तारीख को है? 26 नवंबर। तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप क्या सोचते हैं, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, सरकार ने मेहमानों की संख्या पर एक पाबंदी लगा रखी है, 100 से ज़्यादा मेहमान नहीं आ सकते, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, ये होना चाहिए। जितने कम लोग रहेंगे उतना कम रिस्क रहेगा, तो है लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स में ही होना चाहिए, और ये बहुत ही सही डिसीजन है गवर्नमेंट का। मास्क और सैनिटाइजर है उसकी भी पूरी व्यवस्था और इसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए। जी, जो भी वेन्यू हमने डिसाइड किया है वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट रखे गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा वो रहेगा, मास्क और सैनिटाइजर हमारी तरफ से भी पूरे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। गेस्ट जो भी आएंगे उनके लिए अलग से फैसिलिटी है ये। तो आपके किसकी शादी? आपके भाई की शादी? मेरे ब्रदर की शादी। ओके, आप बताएं आप किस तरह से सोचते हैं? जिस स्पीड से अभी कोरोना फैल रहा है और लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को 50 लोगों की लिमिट रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। तो ये शेरवानी की एक दुकान है, यहाँ पर एक पूरी फैमिली आई हुई है जो शेरवानी और सूट खरीद रही है। हमारे साथ खुद दूल्हे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से सोचते हैं शादी समारोह में 100 से ज़्यादा मेहमानों की पाबंदी को लेकर। लिमिट सही है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा इनकेस अगर अपन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो। सो लिमिट सही है, बाकी जिनका भी फंक्शन है उनको खुद को भी प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, तो होस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करेगा गेस्ट नहीं लेके आ रहे हैं तो। एंड थर्मल स्कैनिंग भी इनकेस अगर पॉसिबल है 100 के गेस्ट लिमिट में, तो आप थर्मल स्कैनिंग भी करवा सकते हैं। तो जितने कम मेहमान होंगे उतनी ज़्यादा सुरक्षा और उनको सुरक्षा दे पाएंगे। सबके लिए, होस्ट के लिए भी, गेस्ट के लिए भी, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर कम मेहमान होते हैं। तो शादी में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई होगी? हाँ जी, जैसे हमारे फंक्शन है तो सैनिटाइज़र हमारी तरफ से प्रोवाइडेड है, मास्क हम प्रोवाइड कराएंगे, एंट्रेंस पे ही प्रोवाइड करवाएंगे, थर्मल स्कैनिंग का प्रोविजन भी रखा है। हमारे साथ शेरवानी दुकान चलाने वाले संचालक भी है, दुकानदार भी है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं। दूल्हे और तो सब लोग ठीक रहे, उसके लिए हिसाब से 100 लोगों का ठीक है, हम वो सब कुछ कर पाएंगे, मास्क लगाएंगे, दूरी रखेंगे, बना सब सिस्टम में रहेंगे। वो ज़्यादा लोग आएंगे तो तकलीफ है, सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए। ज़्यादा जहाँ भी हो रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, सख्ती करनी चाहता ज़्यादा लोगों को। तो कोरोना की वजह से आपका व्यवसाय, आपकी दुकान है, इस पर भी कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। तो आपकी जैसे दुकान में जो लोग आ रहे हैं पहले के मुकाबले काफ़ी कम आ रहे होंगे, खरीदार है जो? शादियों की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं लोग, लेकिन उनकी बजट कम है। शादियाँ बहुत ज़्यादा ना, 25 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, तो ग्राहक तो बहुत है लेकिन बजट कम लोगों।
तो शादियों में लोगों को किस तरह से सुरक्षित रहना होगा? क्या सब जगह ये फॉलो हो रहा है, मास्क का, सैनिटाइजर हमें मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, सरकार देखती नहीं है, ये खाली अखबार में लाइन चलती है, वहाँ जाके एड स्पॉट पर नहीं देखते। वो 100 की जगह 200, 300, 400 लोग जा रहे हैं। आज जाएंगे अभी, देखना, आप तारीख देख लेना जब आएगी। हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा, इस वजह से बीमारी फैल रही है। प्रोटोकॉल कहीं भी नहीं है शहर में, कहीं भी नहीं है। बाजार में भीड़ है, दुकानों में भीड़ है, और शादियों में भीड़ है, तो उस वजह से बीमारी फैल रही है। तो आपने अपनी दुकान में भी मास्क के साथ नो एंट्री लगा रखी हो? बिल्कुल बिना मास्क के एंट्री नहीं करने देते। तो ये जयपुर में हमने कुछ दुकानदारों से बात की थी जो शादी समारोह के जो कपड़े हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। ये पूरी तरह से सरकार के इस डिसीजन के साथ में है। मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? हमारे साथ एक और दुकानदार है, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं शादी समारोह में लिमिटेड मेहमानों की संख्या को लेकर। यहाँ पर हम देखते हैं एक और दूल्हे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो अपनी शादी में किस तरह से हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। आप बताएं, जिस तरह से सरकार ने शादियों में 100 से ज़्यादा मेहमानों पर रोक लगा रखी है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी चीज़ है, 100 से ज़्यादा तो आने भी नहीं चाहिए। वैसे हेल्थ को लेकर तो सभी में जागरूक है, हेल्थ को लेके सैनिटाइजर, मास्क वास्क सब चीज़ें अरेंजमेंट करा रहे हैं हम, और सरकार से भी परमिशन ले रहे प्रशासन से शादी के लिए। तो सब चीज़ें जैसे प्रशासन ने बताई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर सबकी व्यवस्था की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जैसे 100 गेस्ट आएंगे तो उनके लिए कम से कम 300-400 जनों की प्लेस कर रहे हैं, उनके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा जगह वो अवेलेबल करवा रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ। थर्मल स्क्रीनिंग है, उसकी भी व्यवस्था की गई होगी? उसकी तो अभी करी नहीं है, बाकी करेंगे उसकी भी। अब जो जैसे कड़ी कार्रवाई हो रही है, सवाल चल रही है, तो इस पे अर्थव्यवस्था पे काफ़ी नुकसान होएगा। लेकिन ये थोड़ा दिन पहले हो जाती, जैसे इलेक्शन टाइम था, उस टाइम करना चाहिए था। ये जो अभी कर रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, प्रशासन लग रहा है ये शुरू से ही चलता आता, तो आज ये नौबत नहीं आती। और अभी आप देख रहे हो खूब से शादी शादी है, अब तक कंट्रोल रहता ना तो अब सही रहता, और काफ़ी मार्केट में भी उछाल रहता। हमारे साथ दुकान के ऑनर है, उनसे जानते हैं कि सरकार ने जो शादियों में मेहमानों की संख्या वो लिमिटेड कर रखी है, उसको लेकर उनका क्या कहना है? नहीं, लिमिटेड कर रखी है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, ये बचाव है इसके लिए, और लिमिटेड करना ही चाहिए इस समय, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो रही है वो केवल भीड़ के कारण ही हो रही है। कोरोना का इस समय कुछ विशेष बढ़ भी रहा है, तो उसमें क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रह पाएगी। अगर आदमी ज़्यादा कर देंगे तो कंट्रोल से बाहर काम हो जाएगा, लेकिन ये सरकार ने जो 100 आदमियों किया है वो बढ़िया है। तो जितने कम मेहमान होंगे उतनी ज़्यादा बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालना सही हो जाएगी। मेहमान मान लो कम है, और उसके हिसाब से अगर जगह थोड़ी बड़ी होगी तो सब लोग बाग अपने आप ही दूर रहेंगे। और वैसे व्यवस्था भी शादी वाला अपने हिसाब से कर रहा है, लाइट वाले, कैटरिंग वाले, वो सब लोग भी उसको हिसाब से ही मतलब सारी व्यवस्था करके चल रहे हैं। कोरोना की वजह से आपका व्यवसाय, आपकी दुकान है, दुकानदारी है, इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है? कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रभाव ये पड़ा है कि लोग बाग आ नहीं रहे हैं, या कुछ आ रहे हैं तो ये ले रहे हैं साइड में। ग्राहक जैसे ग्राहक तो जितनी शादियाँ उतने ही हैं ग्राहक तो, लेकिन वो साइडों में जैसे कट जाते हैं कि भाई मार्केट में भीड़ भाड़ के कारण या नहीं आते, वैसे प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर प्रभाव पड़ भी रहा है ना, तो उससे ज़्यादा प्रभाव ये है कि कोरोना टाइम पे अगर मान लो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की सरकार की है उसके हिसाब से अगर पालना कर रहे हैं, तो पहले वो है कि भाई अगर पहले बच जाएं तो व्यापार तो फिर भी कर लेंगे आगे। व्यापार का फ़र्क पड़ा है ना, लेकिन वो उस वजह से नहीं पड़ा है कि कोरोना के कारण से लेकर के रुक बैठ जाए। पहले बाहर से जो ग्राहक आते थे कॉलोनी, वो कम आ रहे हैं। जो जयपुर के बाहर से आते थे खरीदारी करने के लिए, वो कम आ रहे हैं। हाँ, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी मतलब व्यवस्था, या मतलब भीड़ के कारण। कोरोना का रिस्क भी उनको लग रहा है आने जाने में? कोरोना का रिस्क तो सभी को